हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फड्डा हो गया है, फड्डा हो गया है। मोहम्मद रिजवान का फड्डा हो चुका है, फड्डा हो चुका है। किससे फड्डा हो चुका है? पीसीबी से फड्डा हो चुका है। मोहम्मद रिजवान का पीसीबी से फड्डा हो चुका है। वो किस बात में फड्डा हो चुका है मोहम्मद रिजवान का पीसीबी से, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक कर देगा। तो मोहम्मद रिजवान का फड्डा ऐसा हुआ, पीसीबी ने 30 प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिया था साइन करने के लिए। तो 29 खिलाड़ियों ने मज़े मज़े से साइन कर लिए। जैसे कस्टर्ड खाते हैं मज़े से, जैसे बिरयानी खाते हैं मज़े मज़े से। तो 29 प्लेयर ने साइन कर लिया मज़े मज़े से कि उनको पैसा मिलेगा, हर महीने पैसा मिलेगा पीसीबी की तरफ से। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने साइन नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि मुझे T20 से क्यों हटाया और वनडे की कप्तानी क्यों छीनी। तो मोहम्मद रिजवान, जब आपसे वनडे की कप्तानी छीनी गई थी, जब क्यों नहीं बोला? जब आपको T20 का निकाला था पीसीबी ने, जब क्यों नहीं बोला? जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई साइन करने के लिए, फिर आपने बोला कि मैं साइन नहीं करूँगा। तो मुझे तो यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है मोहम्मद रिजवान, दाल में कुछ काला लग रहा है। आप पैसा ज़्यादा मांग रहे होंगे। आपको ए कैटेगरी से हटाकर बी कैटेगरी में डाला पीसीबी ने, तो आप बोल रहे हो कि मुझे ए से क्यों हटाया। असल बात यही है, असल बात यही है। ये कैप्टन से हटा दिया, ये T20 से मुझे क्यों हटाया, ये सब कोई बात नहीं है। असल बात पैसे की है, मुझसे पूछो। असल बात पैसे की है। मोहम्मद रिजवान, साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। आप इंटरनेशनल के प्लेयर हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, तो डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? साफ साफ बोलो कि पीसीबी एक कैटेगरी में रखें आप मुझे, चाहे मेरी परफॉर्मेंस बेकार है, लेकिन मुझे एक कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि एक कैटेगरी में बहुत पैसे मिलते हैं एक कैटेगरी को। और दूसरी बात ये है, रिजवान ने ये सोचा होगा कि बाबर आजम जब T20 आ गए तो मैं क्यों नहीं आऊँ। मैं तो इतना अच्छा खेलता हूँ T20 में, मैं तो लेग का लप्पा हूँ T20 में। जब लेग का शॉट फेंकता हूँ तो छक्का जाता है वो। तो मोहम्मद रिजवान ये सब सोच रहे होंगे, ये सब सोच रहे होंगे, लेकिन बहाना लगाया कि मुझे T20 से क्यों हटाया, मुझे वनडे की कप्तानी से क्यों हटाई। तो ये सब बात नहीं है। असल बात है हज़ार रुपए की, 5-5 हज़ार रुपये की, ये सब लाखों रुपए की बात हुई है, ये लाखों रुपए की। तो रिजवान यही चाह रहे होंगे पैसा, और बहाना लिया कि T20 से क्यों हटाया, वनडे की कप्तानी से क्यों हटाई। अगस्त में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में पेपर आया था और साइन अभी करना था। तो 29 खिलाड़ियों ने मज़े मज़े से किए, जैसे गुलाब जामुन मज़े से खाते हैं, जैसे चमचम मज़े से खाते हैं, जैसे बिरयानी खाते हैं, जैसे कौरमा खाते हैं, जैसे कस्टर्ड और खीर खाते हैं। मज़े मज़े से किया 29 प्लेयरों ने, लेकिन रिजवान ने नहीं किया। रिजवान को पैसा चाहिए था, और पैसा चाहिए था। तो देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, पीसीबी जीतता है या मोहम्मद रिजवान जीतते हैं। तो बहुत ही गंभीर ये मामला हो गया है, ये मामला बाकी ये गंभीर मामला हो गया है। पाकिस्तान टीमों से परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं रही, अभी पहला T20 हार गए साउथ अफ्रीका से, तो परफॉर्मेंस 0/0 है, लेकिन पैसा इनको डॉलरों में चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। तो परफॉर्म तो करो, लाखों वाली परफॉर्म तो करो, डॉलर वाली परफॉर्म तो करो। तो परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आपको डॉलर प्यारा है, अगर आपको लाखों रुपए प्यारा है, तो परफॉर्म करना चाहिए। हमारी टीम कहाँ जा रही है, लेकिन इन लोगों को पैसों की फ़िक्र है। एक कैटेगरी से क्यों हटाया, ये फ़िक्र है। T20 से क्यों हटाया, हमें वनडे की कप्तानी से क्यों हटाया, ये सब प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान की टीम कहाँ जाएगी? फिर तो यहीं जाएगी। तो समझ नहीं आता इन लोगों को इतने पैसों से प्यार क्यों है, मुल्क से प्यार क्यों नहीं है। अगर जिस दिन मुल्क से प्यार हो जाएगा तो उस दिन हमारी टीम यहाँ से यहाँ जाएगी। यह है पाकिस्तान की टीम। तो आप लोग क्या बोलते हो इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।